गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है बेटे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का 7.1 मैं बनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम पीजा है और देखो बेटे इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें डिस्टेंस फार्मूला जो होता है बेटे, डिस्टेंस फार्मूला, इसको सही से समझो बेटे। अगर डिस्टेंस फार्मूला समझ गया बेटे तो कोई भी सवाल बन जाएगा। अब देखो बेटे, जैसे डिस्टेंस है, अब जैसे मान लो कोई भी दो पॉइंट मान लिया, मान लो P है, ये Q है। अगर इसमें तो बेटे होता है कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट होगा। जैसे P का जो अगर कोऑर्डिनेट हम x1 y1 मान लेते हैं और Q का जो कोऑर्डिनेट होगा बेटे x2 y2, तो उसके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है PQ का। उसका फार्मूला होता है बेटे रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी फार्मूले पे बेटे हम डिस्टेंस फार्मूले पे कोई भी सवाल बनाएंगे। तो अब चलते हैं सवाल की तरफ। अब देखो बेटे एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है इसमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पॉइंट्स। देखो क्या है बेटे, पहला जो है इसमें दे रखा है बेटे 2,3, 1 का 1 है, 2,3 और 4,1 है बेटे। देखो तो अब इसको बेटे मान लो A मान ले, तो दूसरे वाले को, पहले वाले को A और दूसरे वाले को B मान लेते हैं। मान लो सपोज है, तो इसके बीच की जैसे डिस्टेंस हमें AB निकालना है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा बेटे x2 माइनस x1। ये देखो बेटे x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो क्या हो गया बेटे, देखो 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, तो यहाँ 2 का स्क्वायर और 1 में से 3 गया, कितना होगा बेटे माइनस 2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया बेटे 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे 4, इसका भी 4 क्या हो गया 8। 8 को अगर ब्रेक करेंगे बेटे तो क्या हो गया 4 इंटू 2 यानी कि 2√2। ये हो गया बेटे डिस्टेंस। तो इस तरह का अगर हम इसमें कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे बेटे तो उसी तरह डिस्टेंस फार्मूले से हम बनाएंगे। चलते हैं एक क्वेश्चन और बना देता हूं बेटे। इसमें पार्ट बनाने जा रहा हूं। देखो 1 का थर्ड कैसे बनाएंगे इसमें हम। अब देखो बेटे A कॉमा B है, माइनस A कॉमा माइनस B है, ठीक है बेटे। उसी को कुछ भी मान लेंगे। अब ए बी में है तो हम जैसे इसमें पहले वाले में ए बी माने थे, इसके कोऑर्डिनेट को P मान लेता हूं और सेकंड वाले को Q मान लेता हूं सपोज है। तो मान लो PQ के बीच डिस्टेंस निकालना है, उसको माइनस x1, तो x2 कितना है बेटे माइनस A है, x2 ये A है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 कितना है बेटे माइनस B, ये माइनस B है, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ माइनस A क्या होगा बेटे माइनस 2A का स्क्वायर अब प्लस इसमें क्या होगा बेटे माइनस 2B का स्क्वायर। तो माइनस 2A का स्क्वायर क्या होगा बेटे 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर। अब क्या करना है बेटे, देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है 4 दोनों में है, 4 हम कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लेने के बाद क्या होगा बेटे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटे 2, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, 2 रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। वही आंसर हो गया बेटे। तो उस तरह का जो है हम कोई भी सवाल बनाएंगे तो डिस्टेंस फार्मूले से उसी तरह बनाएंगे। तो 1 में जितने भी क्वेश्चन है बेटे उसी तरह बना लेना, सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरह बनेगा। अब इसमें से देखो बेटे मैं इसका जो है ये पार्ट कराने जा रहा हूं। ये थर्ड क्वेश्चन सब डिस्टेंस फार्मूले से ही बेटे है। थर्ड में क्या कर रहा है बेटे, अब देखो डिटरमाइन द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2,5 आर कॉलिनियर। कॉलिनियर का जो बेटे रूल है इसमें, अगर हम सभी का डिस्टेंस निकालेंगे, अगर इसमें 2 का जो सम है वो तीसरे के अगर बराबर होता है तो कॉलिनियर है, अदरवाइज कॉलिनियर नहीं है। यानी कहने का कॉलिनियर है कि नहीं है। अब देखो जैसे पहले वाले कोऑर्डिनेट को A है, इसको A मान लो 1,5, फिर B मान लो दूसरे को 2,3 और C को क्या मान लो -2, -11। अब इसका तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे बेटे। एक बार हम AB के बीच डिस्टेंस निकालेंगे, एक बार BC के बीच डिस्टेंस निकालेंगे, एक बार AC के बीच डिस्टेंस निकालेंगे। कॉलिनियर टाइप का अगर कोई भी सवाल होता है तो अब देखो बेटे AB निकालना हूं। AB बराबर क्या होगा बेटे x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर
तो क्या होगा बेटे ये इसमें 2 में से 1 गया, क्या क्या हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया -2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया बेटे 1 + 4 यानी कि √5 हो गया AB के बीच। उसी के तरह बेटे BC का निकालो। तो BC निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटे, यही x2 - x1 यानी कि -2 हो जाएगा बेटे, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। ये हो गया बेटे -11 - 3 का स्क्वायर। यहाँ क्या होगा बेटे -2 - 2 क्या हो गया -4 का स्क्वायर क्या होगा बेटे 16। ये -14 का स्क्वायर क्या होगा 196। उसको ऐड कर दो बेटे, क्या हो गया 196 और 16 को ऐड करते हैं 212। अगर इसको पेयर बनाओ बेटे, अगर पेयर बन रहा है तो बनाओ 2 1 2 0 4 इंटू 53। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटे 2 रिटेंडर 53 हो गया। उसी तरह देखो बेटे AB निकल गया, BC निकल गया, अब AC निकालें क्या करें उसी तरह बेटे। अब AC के लिए क्या होगा, अब इसके और इसके बीच लेना है। तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो क्या होगा बेटे यहाँ -2 - 1 कितना हो गया -3 का स्क्वायर 9 और 16, ये 16 है, 16 का क्या होता है 265। 16 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा 256। इसको ऐड करेंगे बेटे तो 265 हो गए। अब देखो बेटे इसमें अगर इसको तो ब्रेक करने से कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि इसका ब्रेक तो होगा ही नहीं क्योंकि अच्छे पेयर है। तो हम बेटे यहाँ क्या देख रहे हैं, अगर AB और BC को ऐड करते हैं तो AC के बराबर नहीं होता है। किसी भी दो टर्म को ऐड करो नहीं होगा। अगर हम AB और AC को ऐड करते हैं तो ये BC के बराबर नहीं होता है, इसीलिए कॉलिनियर नहीं है। इसमें दो को ऐड कर, किसी दो को ऐड करो, अगर वो तीसरे के बराबर होता है तो ये कॉलिनियर होता है, अदरवाइज कॉलिनियर नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सो ABC आर नॉट कॉलिनियर। इसमें हम क्या देख रहे हैं बेटे, जितने भी सवाल बना रहा हूं सब डिस्टेंस फार्मूले से है, खाली टॉपिक अलग अलग होगा। कॉलिनियर में क्या होगा कि दो को ऐड करो वो तीसरे के बराबर नहीं होता है तो ये कॉलिनियर नहीं होगा। अब देखो बेटे 7.1 का हम क्वेश्चन नंबर 7 बनाने जा रहे हैं। क्योंकि देखो बेटे 4 तो अपने आप खुद बना लोगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सेम उसी तरह बेटे इसमें एक बार AB निकालना, एक बार BC निकालना, एक बार AC निकालना। देखना दो की वैल्यू इक्वल आ जाएगा तो देखना आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड क्या होता है इक्वल होता है। ये खुद बनाना है। 7 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे, ये इंपॉर्टेंट है। ये फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट कब होता है, जब y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसका हम क्या लिखेंगे बेटे, p यहाँ क्या हो जाएगा x, 0। x एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट कब होता है, जब y कोऑर्डिनेट 0 है। ये क्या कर रहा है, यहां से उसका जो बीच का 2 है वो इक्विडिस्टेंस है, यानी कि a और b, यानी ये सवाल जो कर रहा है यहां से दोनों की वैल्यू इक्वल है। a कितना है बेटे 2, -5 और b जो है बेटे हमारा -2, 9 है। अब देखो बेटे इसको हम क्या बनाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। जब इक्विडिस्टेंस है तो कहने का क्या होगा बेटे यहाँ PA बराबर, ठीक है बेटे, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं बेटे। स्क्वायर करने से क्या होगा बेटे, अब जैसे हम यहाँ रूट लिखते थे, रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब ये लिखना नहीं पड़ेगा। अब देखो x2 - x1, अब PA के बीच लेंगे बेटे, PA के बीच यहाँ x2 क्या है 2 है, तो x2 - x1 इसका क्या है x है, इसका y2 क्या है बेटे -5 - 0 का स्क्वायर। फिर PV कितना हो गया बेटे, इसका PV के बीच लो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब क्या होगा बेटे, अब देखो इसमें दो टर्म है बेटे, a - b का स्क्वायर हो गया। a - b का स्क्वायर क्या होगा a², 2 का स्क्वायर 4 a² प्लस b² -2ab
अब -5 का स्क्वायर 25 हो गया बेटे। यहाँ भी 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4x। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसलिए 4x हो गया। और 9 का स्क्वायर क्या होगा बेटे 81। अब देखो बेटे यहाँ एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या बच गया बेटे -4x और 25 प्लस 4 क्या हो गया 29। अब क्या हो गया बेटे यहाँ ये 4x अब प्लस क्या हो गया 85। अब x को एक तरफ ले आओ बेटे -4x ये क्या हो गया 85 माइनस 29। तो ये क्या होगा बेटे -8x इक्वल क्या हो गया 56। ये 56 हो जाएगा बेटे। तो 56 और प्लस 29 क्या होता है 85। तो x बराबर क्या होगा बेटे -56/8 यानी कि -7। तो x की वैल्यू -7 हो गया। उसका कोऑर्डिनेट क्या है व्हाट इज द पॉइंट। तो p कितना हो गया बेटे। सो p हमारा क्या है x, 0। x की वैल्यू कितना निकला है बेटे -7। तो -7, 0। तो इस तरह का अगर बेटे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरह का क्वेश्चन हम इसी तरह बनाएंगे PA बराबर PB पर। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस है। अगर y एक्सिस रहता बेटे तो यहाँ 0, y लिखते। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलता हूं बेटे। अब देखो अगला क्वेश्चन जो हमारा है इसमें जितने भी सवाल है बेटे उसी तरह बनाना। इसमें कोई चीज की मतलब ये नहीं है कि कौन सी क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब देखो 8, 9 ऐसे ही है बेटे। अब क्वेश्चन नंबर 10 बना रहा हूं इसका 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो सब ऐसे ही बेटे। क्या 10 में फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट। तो x, y मींस क्या। यहाँ p जो है बेटे x, y है। ये कह रहा है यहां से इसकी इक्विडिस्टेंट है यानी कि इक्वल दूरी। ये a है ये b है। तो a हमारा क्या हो गया बेटे यहाँ 3,6। सेम सवाल है बेटे 3,6 और b हमारा क्या हो गया बेटे -3,4। तो अब हम सेम सवाल ऐसे ही बनाएंगे बेटे। इसमें भी वही लिखेंगे PA = PB। सेम सवाल है इसमें। अब इसको स्क्वायर कर दो बेटे। तो PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर यानी कि इसमें हमें अब रूट नहीं लगाना है, सिर्फ फार्मूला लगाना है बेटे। x2 - x1 यहाँ 3 है बेटे। तो 3 माइनस x का स्क्वायर ये 6 माइनस y का स्क्वायर। और PB क्या हो गया बेटे PB स्क्वायर नहीं हो गया -3 माइनस x का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया 4 माइनस y का स्क्वायर। अब क्या हो गया बेटे यहाँ a माइनस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर -2ab ये 36 प्लस y स्क्वायर -12y। यहाँ क्या होगा बेटे -3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर -2ab यानी कि 6x। अब प्लस अब इसको देखो बेटे 4 - y 16 प्लस y स्क्वायर -2ab यानी कि -8y। अब देखो बेटे क्या हो जाएगा यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दोनों में है इक्वल है। ये x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों में प्लस है, काट दो ये कैंसिल हो गया बेटे। अब क्या बच गया बेटे इधर हमारा -6x -12y और यहाँ क्या हो गया 36 प्लस 9 क्या हो गया 45। और यहाँ क्या हो गया बेटे 9 ये 6x -8y 16 प्लस 9 क्या हो गया 25। अब सबको एक तरफ ले आओ बेटे -6x ये प्लस 6 है इधर आके क्या होगा बेटे माइनस हो जाएगा तो -12x है ये -8y इधर आके प्लस हो जाएगा बेटे तो -4y हो गया। यहाँ क्या बेटे 45 है ये 25 है ये आके माइनस हो जाएगा तो +20 हो गया इक्वल 0। अब इसको बेटे 4 से डिवाइड दे दो -3x -y +5। कभी भी पहला साइन माइनस नहीं होता है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे तो 3x + y -5 = 0। तो वही हो गया बेटे इसका रिलेशन। तो इसमें भी हम क्या दिखाएं देखें डिस्टेंस फार्मूला। तो आज हम बेटे क्या पढ़े हैं डिस्टेंस फार्मूला। आज आप लोग को मैंने पढ़ाया हूं 7.1 आप लोग को फिनिश हो गया। 7.1 में जितने भी हम सवाल बनाएंगे तो ये डिस्टेंस फार्मूला से ही होता है। तो आज की टॉपिक हमारा इतना है। फिर नेक्स्ट क्लास में बेटे हम 7.2 पढ़ाएंगे जिसमें हम 7 सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे।
कृपया मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।